बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज एक अहम तरीन केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर 2 घंटे बाद यानी शाम 3:45 बजे महफूज फैसला सुनाते हुए उसे कालअदम करार दे दिया। केस का फैसला आज 2 घंटे कबल ही यानी तकरीबन 1:15 बजे महफूज किया गया था। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। इतलात हैं कि केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, जबकि दूसरी तरफ एतजाज एहसन, एहसन भून, सलमान अकरम राजा समेत मुतअद्दिद सीनियर वकला ने उसे तारीखी फैसला करार दिया है, जिससे उनकी नज़र में सुप्रीम कोर्ट के वक़ार में इजाफा हुआ है। आज समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने अदालत से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से आइनी तरमीम करने और न करने के हवाले से बात करूँगा। उन्होंने कहा कि मैं इस नुक्ते पर भी बात करूँगा कि मौजूदा केस में आइनी तरमीम की ज़रूरत क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट्स के तमाम तकाजे पूरे करता है। अब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। फौजी अदालतों के फैसले में वजूहात भी लिखी जाएंगी। याद रहे कि आज ही मिलिट्री कोर्ट्स में 102 मुलजमान के खिलाफ ट्रायल का आगाज़ भी कर दिया गया था। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि मैं गुज़िश्ता समाअत का खुलासा दूंगा। मैं बताऊंगा कि मौजूदा ट्रायल के लिए क्यों आइनी तरमीम ज़रूरी नहीं थी। मैं आर्टिकल 175 पर भी बात करूँगा। लियाकत हुसैन केस का पैराग्राफ भी पढ़ूंगा। 21वीं आइनी तरमीम के फैसले की रोशनी में भी दलाइल दूंगा। ममनुआ इलाकों और इमारात पर हमला भी मिलिट्री अदालतों में जा सकता है। जी नाजरीन, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने मजीद कहा कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में फौजदारी मुकदमे के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। 9 मई के मुलजमान का ट्रायल फौजदारी अदालत की तर्ज पर होगा। फैसले में वजूहात दी जाएंगी, शहादतें रिकॉर्ड होंगी। आइन के आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे होंगे। हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपीलें भी की जा सकेंगी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि दलाइल के दौरान अदालती सवालात के जवाब भी दूंगा। अदालत को आगाह करूंगा कि 2015 में आइनी तरमीम के ज़रिए फ़ौजी अदालतें क्यों बनाई थीं। अदालत को यह भी बताऊंगा कि उस वक्त फ़ौजी अदालतों के लिए आइनी तरमीम क्यों ज़रूरी नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि माजी की फ़ौजी अदालतों में जिनका ट्रायल हुआ वो कौन थे। क्या 2015 के मुलजमान आम शहरी थे, गैर मुल्की या दहशतगर्द? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मुलजमान में मुल्की व गैर मुल्की दोनों ही शामिल थे। साल 2015 में जिनका ट्रायल हुआ उनमें दहशतगर्दी के सहूलतकार भी शामिल थे। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दों का ट्रायल करने के लिए आइनी तरमीम ज़रूरी थी, आम शहरियों के लिए नहीं। मैं आपके दलाइल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस से मुलजमान का डायरेक्ट ताल्लुक हो तो किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं। मुलजमान का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 21D(2) के तहत ट्रायल किया जाएगा। सवाल पूछा गया था कि मुलजमान पर चार्ज कैसे फ्रेम होगा। इस मौके पर जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि आप अपने दलाइल को आइन के आर्टिकल 8(3) से कैसे जोड़ेंगे। आइन के मुताबिक तो कानून में आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक ज़रूरी है। आपकी तशरीह को मान लिया तो आप हर एक को इसमें ले आएंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि कानून वाज़ेह है, फिर मुलजमान का ताल्लुक कैसे जोड़ेंगे। आइन बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देता है। दरियासना अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होने के बाद केस का फैसला महफूज कर लिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुमकिन है मुख्तसर फैसला सुना दे। बाद आज ही सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों को मंजूर करते हुए सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कालअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर हुक्मनामे में कहा कि 9 मई के मुलजमान का ट्रायल आम अदालतों में होगा और इसी एतबार से आज मिलिट्री कोर्ट में होने वाली कार्रवाई को भी कालअदम करार दे दिया गया है। जी नाजरीन, अदालत उज़्मा ने मिलिट्री एक्ट के सेक्शन 21D की दोनों ज़ेली शिकों को आइन के बरखिलाफ करार दिया। इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिक 49(4) को भी गैर आइनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि मुलजमान के जुर्म की नोयत के एतबार से मुकदमात फौजदारी अदालतों में चलाए जाएं।
फैसला 4-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। जस्टिस यहिया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से अख्तलाफ किया। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू होने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट को मुतफरिक दरख्वास्त के जरिए आगाह किया था, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के 3 अगस्त के हुक्मनामे की रोशनी में अदालत को ट्रायल्स के आगाज से मुतल्ला किया जा रहा है। मुतफरिक दरख्वास्त में बताया गया था कि 9 और 10 मई के वाक़यात की रोशनी में 102 अफराद गिरफ्तार किए गए। ज़ेर हिरासत अफराद के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए ट्रायल किया जा रहा है और जो फौजी अदालतों में ट्रायल में कसूरवार साबित न हुआ वो बरी हो जाएगा। इसी हवाले से आज फौजी अदालत में मुलजमान का ट्रायल शुरू कर दिया गया था। याद रहे कि फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ आखिरी समाअत 3 अगस्त को हुई थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे। उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा था कि फौज को गैर आइनी इकदाम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ताहम इस हवाले से चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। उस वक्त केस की समाअत साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आशा ए मलिक पर मुश्तमिल 6 रुकनी लार्जर बेंच ने की थी। दरियासना चेयरमैन PTI साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, मारूफ कानूनदान एतजाज एहसन और सिविल सोसाइटी की जानिब से आम शहरियों पर मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों में चलाने के खिलाफ दरखास्तें दायर की गई थीं। जी नाज़रीन, आज मुकदमे के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदूर एहसन भून, एतजाज एहसन, सलमान अकरम राजा समेत मुत्तअद्दिद सीनियर तरीन वकला ने फैसले को तारीखी करार दिया। एतजाज एहसन ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम केस में अहम फैसला दिया है। फैसला सारे निज़ाम को मुस्तहकम करेगा। तारीख में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। इस मौके पर उनके साथ सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि 9 और 10 मई के मुलजमान के मुकदमात फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकते। 9 और 10 मई के मुलजमान का ट्रायल सिविल अदालतों में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सब फरीकैन को हौसले से सुना, सबको मौका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन फैसला दिया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इदारों के दरमियान किसी भी किस्म के तसादुम या लड़ाई का कोई खतरा नहीं। उन्होंने कहा कि फौज समेत तमाम इदारे कानून व आइन के मुताबिक काम करने की ख्वाहिश रखते हैं। ताहम दूसरी तरफ मज़कूरा केस के फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारियां मुकम्मल होती दिखाई दे रही हैं, जबकि अपील में ये भी इस्तदा की जाएगी कि ये केस फुल कोर्ट या लार्जर बेंच सुने। इसीलिए फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से ज़्यादातर कानूनी माहिरीन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपील में भी इस फैसले को बदल नहीं पाएगी, जबकि दूसरी तरफ फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हक में खड़े वकला अब भी पुरुम्मीद हैं। उनका मानना है कि स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अभी पिक्चर बाकी है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जीएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।